जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत यानी कि एवरेज। अग्निवीर आर्मी के लिए जो हम लोग मैथ का क्लास चल रहा है हम लोग का, उसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत। औसत यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे एवरेज। तो आज हम लोग जानेंगे कि औसत आखिर है क्या। ठीक है, देखिए औसत इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एवरेज। औसत बेसिकली यदि हम लोग देखिए औसत जो है, मान लीजिए कोई दो संख्या है 5 और 7 दे दिया। अब यदि हमसे इसका यदि औसत पूछे तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें बस करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, 5 और 7। जो देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ना है और संख्या जो है जितनी बार है उसको उससे भाग दे देना है। तो एक संख्या दो संख्या है, 2 से भाग दे देंगे। 7 5 12 हो जाएगा। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग औसत ज्ञात कर लेंगे। औसत में ये तो एकदम बेसिक है कि औसत है क्या। औसत यदि आप लोग बेसिकली जाने तो औसत दो संख्याओं के बीच का संख्या होता है। जैसे देखिए 6 आया तो 5 और 7 के बीच में 6 ही तो होता है, तो 6 आ गया। यदि आप लोग दो संख्या है तो दो संख्याओं के बीच की संख्या यदि औसत पूछे तो उसके बीच की संख्या बता देंगे तो वह उसका औसत हो जाएगा। अब देखिए आपसे तो हमेशा दो संख्याओं का औसत पूछेगा नहीं, इसमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 4 5 6 7 बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो यदि हम लोग औसत का फार्मूला लिख लें यहाँ पर, औसत का सूत्र, तो औसत बराबर हमारा हो जाएगा, औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। औसत बराबर हमारा हो जाएगा पदों या युग्मों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? पद मतलब जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया 2 4 6 7 8, ये सब इनका हमें एवरेज यानी कि औसत पूछे तो हमें क्या करना है कि इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो 2 + 4 + 6 + 7 + 8 इनको आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए गिनिए कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 4 और 5 पद हैं। 5 पद है, इसका मतलब इसके बटे में हम लोग 5 कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। तो 4 2 6 6 6 12 12 7 19 19 8 27 27/5 हम लोग करेंगे तो हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। 5 5 25 दशमलव 5 चौक 20 यानी कि 5.4 इनका हमारा औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या, किसी भी श्रेणी का हम लोग औसत ज्ञात कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का श्रेणी हो। अब देखिए औसत तो आप सभी लोग ज्ञात कर लेंगे। अब समस्या यह है कि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समय का बहुत ही समस्या होता है, मतलब कम समय होता है, आपको कम समय में सवाल को करना होता है। तो कम समय में हम लोग सवालों को कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ फार्मूला जो है याद करना होगा। ठीक है, देखिए इस सूत्र को आप लोग एकदम रट लीजिए। औसत बराबर हमारा हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद जो इसमें दिया है 2 4 6 7 8, इसे हम लोग पद कहते हैं। जितनी बार दिया है, 5 बार दिया है, बटे में 5 करेंगे, पदों का योग है, आपस में इन सबको जोड़ देंगे, रखेंगे इस सूत्र पे, हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ सूत्र याद रखना होगा। इसमें हमारा पहला सूत्र हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो देखिए n प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 ... n तक,
ये हमारा हो गया। ऐसे हम लोग लिख देंगे, ये मतलब कि ये पद दिया है और इसका हमसे औसत पूछ रहा है। तो इस प्रकार की संख्याओं का औसत हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए ये संख्या लगातार है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक है। तो इस तरह के संख्याओं का आप लोग देखिए औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? औसत ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तब देखिए अब इस 1 2 3 4 n तक है, अब इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो योग ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, उसको याद करना होगा। देखिए तो इसका योग का हमारा फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा में 2। इस सूत्र पर रखेंगे तो हमारा पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे। अब पदों की संख्या n बार है, लास्ट में n तक है, तो हमारा n हो जाएगा पदों की संख्या। नहीं समझे? देखिए जैसे 1 2 3 4 तक है, तो इसमें पदों की संख्या यदि पूछे तो क्या करेंगे आप लोग? 1 2 3 4 बताएंगे। अब आप लोग 4 कैसे बताएं? देखिए 1 2 3 4 इसमें गिने हैं तो 4 आया है, लेकिन इसमें देखिए लास्ट वाला संख्या भी 4 है, तो पदों की संख्या वही 4 हो गया हमारा इसमें। तो इसी तरह यदि हम लोग इसमें देखें 1 2 3 4 n तक है, n का मान हमें नहीं दिया है, तो इसमें यदि पदों की संख्या पूछे तो लास्ट वाला जो संख्या होगा वही हमारा पदों का संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट वाला 4 है तो पदों की संख्या 4 हो गया, उसी तरह इसमें लास्ट वाला n है तो पदों की संख्या n हो जाएगा। तो देखिए पदों की संख्या हमें यहाँ से n प्राप्त हो गया। अब पदों का योग हमें n प्लस 1 बटा 2 प्राप्त हो गया। अब यदि हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है तो देखिए पदों का योग हमारा ये प्राप्त हुआ है, तो n प्लस 1 बटा में 2 लिखेंगे। अब देखिए पदों की संख्या n है हमारा, और इसके बटे में हम लोग n लिख देंगे। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि पूछे तो औसत हमसे पूछेगा तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करना है। तो पदों का योग हमारा यहाँ पर n प्लस 1 बटा 2 हो गया, n प्लस 1 बटा में 2। अब देखिए पदों की संख्या यहाँ पर, तो पदों की संख्या हमसे n दे दिया है, तो n हो जाएगा। अब देखिए इस n से ये वाला n कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 बटा में 2। तो इस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि पूछे तो n प्लस 1 बटा में 2 हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है कैसे n प्लस 1 बटा में 2 आया, लेकिन आपको केवल याद रखना है डायरेक्टली n प्लस 1 बटा में 2। यदि कभी भी आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो आप डायरेक्टली इस सूत्र को याद रखिएगा, n प्लस 1 बटा में 2 कर देंगे, आपका औसत ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक सवाल इस पर आधारित हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा इसका हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, n प्लस 1 बटा में 2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए हमारा यदि क्वेश्चन दे दे यदि इसी में 1 2 3 डॉट 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 20 तक है, इसका हमसे औसत पूछे तो औसत यदि पूछेगा तो आप लोग ये नहीं कि पहले n प्लस 1 बटा 2 रख के योग निकाले फिर पदों की संख्या 20 से भाग दे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्टली सूत्र रखना है n प्लस 1 बटा में 2। औसत पूछेगा तो इस सवाल का हमारा औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा 20। देखिए n की जगह 20 रखेंगे, प्लस में 1, अब बटा में 2 कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 21 बटा 2, 2 से भाग देंगे 10.5 यानी 10.5।
इस हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल का, इस तरह से किसी भी, यहाँ पर जैसे 20 दिया है, यहाँ पर 1000 दे दे, 1500 दे दे, आपको बस सीधे इस सूत्र पर रखना है 1500 प्लस 1/2, 1500 1/2 करेंगे, हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा एकदम कम समय में। एक फार्मूला ये, इसमें हमारा दूसरा फार्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि लगातार संख्याओं का औसत देखे थे, यहाँ पर है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसमें देखिए, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन दे दे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत यदि आपसे कभी एक क्वेश्चन दे दे और इसका आपसे औसत पूछे, तो आप देखिए 10 सम प्राकृतिक संख्या दिया है, तो आप करेंगे क्या होगी, पहले 2 लिखेंगे, +4 +6 प्लस, ऐसे ही 10 प्राकृतिक संख्या बोला है तो 20 तक लिखेंगे, तभी 10 संख्या होगा। तो इसका फिर इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का पूछे, यदि आपको फार्मूला यहाँ पर पता होगा तो आप सवाल का आंसर तुरंत दे देंगे, मात्र सेकेंडों में देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस देखते ही उत्तर देंगे। इसे देखिए, n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र हमारा होता है n + 1। n यानी कि जो दिया है कितनी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे सवाल है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो देखिए 10 बोला है, 10 संख्याएं हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है कि 10 में 1 जोड़ देना है, तो 11। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 11, यानी कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 11 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें यदि हमसे एक सवाल देते कि 2 + 4 + 6 + ... 50 तक दे दिया है, अब इसका हमसे औसत पूछ रहा है, तो कितना लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला अंक है इसको n मान लेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, 50 में 1 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, और इसको आंसर बताएंगे, तो एक गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए 2 + 4 + 6 50 तक है, 50 सम संख्या नहीं है, 50 तक संख्या दिया हुआ है, तो इसमें हमारा पहला काम यही हो जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं उसको ज्ञात कर लेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है TN यानी कि nवां पद a + n - 1 × में d यहाँ पर सर्वांतर होता है किसी दो संख्याओं के बीच का अंतर, और a हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और TN बराबर लास्ट पद होता है। तो इस सूत्र पे हम लोग रख देंगे इसको। तो देखिए TN की जगह 50 रखेंगे, a की जगह रखेंगे हम लोग 2 + n - 1 गुणे में 2। क्यों 2 रखें? क्योंकि इसके देखिए अंतर 2 है, अंतर सबका समान आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 48 हो जाएगा, n - 1 गुणे में 2, तो देखिए 2 गुणे में भाग में आ जाएगा, n - 1 बराबर 24। तो यहाँ से हमारा n का मान प्राप्त हो गया 25, यहाँ से हमारा n का मान प्राप्त हो गया 25, n का मान 25 प्राप्त हो गया। अब देखिए n का मान 25 हो गया, तो हमें इस 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा? 25 संख्याओं का पूछ रहा है, 25 सम संख्याओं का, तो 25 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा औसत होगा 26, न कि 50 में जोड़ने पर 26 होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। पहले हमें n का मान निकालेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, तब हमारा औसत होगा। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट हमारा इसमें है लगातार n विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत, तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला जो संख्या होगा उसी को लिख देना है। तो n विषम संख्याओं का औसत n हो जाएगा। जैसे देखिए 3 + 5 + 7 प्लस ये दिया है हमारा 49 तक। अब हमसे पूछे कि विषम लगातार n विषम संख्या 49 तक नहीं, मान लीजिए कि जितना भी दिया है, अब हमसे पूछते कि लगातार
लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत पूछ दे हमसे। लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत। यदि लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो हमें बस सिंपली जो 25 संख्या पूछ रहा है तो 25 लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 27 संख्याओं का औसत पूछता है तो 27 लिख देते हैं। 50 संख्याओं का औसत पूछता है तो 50 लिख देते हैं। तो लगातार n विषम संख्या के औसत में n को हम लोग लिख देते हैं। सम संख्याओं में क्या था, यदि लगातार n सम संख्याओं का औसत पूछता तो उसमें n में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा औसत प्राप्त होता। तो इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 3 फार्मूला हो गया हमारा जिसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इसी में हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से देखते हैं तो हमारा ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये आपको फार्मूला 3 याद रखना है, भूलना एकदम बिल्कुल नहीं है। देखिए जिसमें हमारा पहला सवाल है, पहला हमारा सवाल है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत 1 + 2 + 3 + ... + 100, इसका आपसे औसत पूछा है। तो देखिए 1 + 2 + 3 100 तक है, इसका औसत पूछा है। तो पहला ही सूत्र हम लोगों ने देखा है कि लगातार n संख्याओं का औसत यदि पूछे तो हमें क्या करना है कि जितनी संख्याएं हैं, n संख्या यदि है तो n + 1/2 कर देंगे तो हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा। तब देखिए यदि आप लोग को फार्मूला पता है तो सवाल तुरंत आ जाएगा। यदि नहीं पता है तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, जोड़ते जोड़ते ही आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है ये हमसे पूछा है। यदि आपको सूत्र पता है n + 1/2, तो n की जगह देखिए n की जगह अंतिम संख्या जो होती है उसी को लेते हैं। तो n बराबर 100 ले लेंगे, 100 और प्लस में 1 और बटा में 2, तो 100 + 1 101/2, 2 से भाग देंगे तो 50 कितना होगा हमारा 50.5। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 50.5। तो देखिए सिंपली एकदम कितना समय में सवाल हुआ। तो यही हमारा तरीका होगा। यदि आप लोग को फार्मूला पता है तो सवाल ही बहुत आसानी से होगा। और ये आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। अभी इसमें सवाल ऐसे आएंगे कि आप लोग लगेगा कि आएगा ही नहीं, लेकिन तुरंत आ जाएगा। तो देखिए जिसमें हमारा दूसरा सवाल है, प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए प्रथम n अभाज्य संख्याएं हैं, लगातार संख्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि n 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे तो 9 में 1 जोड़ के 2 से भाग देने लगे तो एक गलत हो जाएगा। 1 से जो हमारा 1 2 3 100 तक था वो लगातार संख्याएं थी, लेकिन अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसमें 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 19 हुआ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 23 9 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इसका हमने औसत पूछा है। अब देखिए इसमें लगातार नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप हो गया। इसमें जो अंतर है अलग अलग है, यानी कि ये लगातार नहीं है। हमारा n + 1/2 वाला फार्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं लगातार होंगी, लगातार वो भी 1 से शुरू होंगी। ठीक है, तभी आप लोग का वो फार्मूला लगेगा। अब देखिए 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, औसत ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या जो है, तो पदों का योग करेंगे। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 हो जाएगा, 28 13 41 हो जाएगा, 41 में 17 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, 58 में 19 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा, 77 में 23 जोड़ेंगे हम 100 हो जाएगा। तो पदों का योग हमारा हो गया 100। औसत हमें ज्ञात करना है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 9 है, दिया ही है, तो 9 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 से भाग देंगे, इसमें कितना होगा 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 सही 1/9, ये हमारा हो जाएगा इसका औसत। देखिए
कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें फार्मूला नहीं लगेगा, आप लोग को जोड़ना ही होगा। जैसे इस सवाल में हम लोगों ने ऐड किया है पूरा। इसमें हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए प्रथम 10 बोला है तो 2 + 4 + 6। आप लोग को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे बस बोल दिया है कि प्रथम 10, इसको लिखेंगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को यदि फार्मूला याद है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आप लोगों ने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखा था, तो उसमें औसत का फार्मूला हमारा था n+1, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n+1 किए थे। ऐसे उसी तरह इसमें है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 10 संख्याओं का बोला है तो 10 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, ये हमारा औसत हो जाएगा 11, यानी कि 11 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं समय लगेगा, देखते ही बस तुरंत आंसर। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। अब कितना लोग करेंगे कि 100 देखें और 100 सीधे विषम संख्याओं वाला फार्मूला पता है यदि कि विषम संख्याओं का औसत तो डायरेक्ट वो संख्या ही होती है। तो इसमें बोला क्या है, सवाल देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बोला है। इसमें कितनी संख्याएं हैं वो नहीं बोला है, ठीक है। तो 100 से कम में यदि हम लोग देखें हमारे विषम संख्या कितनी है, तो 1 + 3 + 5 + ... 99। पहला हमारा इसमें क्या काम होगा कि कितनी संख्या है उसको ज्ञात करेंगे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा अंतिम यनवा पद हमारा 99 है। a + n - 1 × d, a की जगह 1 रखेंगे प्लस n - 1 इंटू में d, इसका अंतर देखिए 2 है, हर में अंतर यही 2 है, सर्वांतर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक इधर आएगा तो 98 हो जाएगा, 99 से 1 घटेगा, n - 1 बटा गुणे में 2 है, 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो n - 1 बराबर 49। अब देखिए n का मान यदि ज्ञात करें तो हमारा 50 प्राप्त हो गया। यानी कि हमसे पूछा है 50 विषम संख्याओं का औसत। तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या था, जो वही लास्ट वाला संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जितनी संख्याएं बोला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50 संख्याओं का औसत पूछा है तो 50 संख्या, इसमें हमारा इसका औसत हो जाएगा 50। इस तरह से हम लोग मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल का आंसर प्राप्त कर ले रहे हैं। यदि आपको फार्मूला पता है तो आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमारा है 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये सवाल देखिए उसी तरह है, जैसे उसमें 100 से कम था, इसमें 50 तक बोला है। तो 50 तक कितनी संख्याएं हैं, पहले तो हमारा समस्या इसी को ज्ञात करना। लास्ट में है 50, तो 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। 50 तक, अब देखिए आप लोग को ये फार्मूला याद रखना होगा, Tn यानी कि nवां पद और a + n - 1 इंटू में d, n - 1 इंटू में d है। a हमारा प्रथम पद होता है, d हमारा सर्वांतर होता है। सर्वांतर यानी कि 2 पदों का अंतर होता है, ठीक है। सर्वांतर यानी कि 2 पदों का अंतर होता है। और Tn यानी कि nवां पद, nवां यानी कि लास्ट वाला जो पद होता है इसी को हम लोग Tn यानी nवां पद कहते हैं। तो n हमें ज्ञात करना है। तो देखिए nवां पद हमारा 50 है, a का मान हमारा यहाँ पर 2 दिया है तो 2 रखेंगे। हमसे n पूछ रहा है n - 1 गुणे में d, सर्वांतर देखिए 2 है क्योंकि इसका अंतर देखिए 2 आ रहा है। तो 2 को इधर भेजेंगे, घटा देंगे 50 में से 48 हो जाएगा। n - 1 इंटू में 2, 2 से भाग देंगे इसमें 48 में 24 हो जाएगा। n - 1 बराबर 24, तो n बराबर यहाँ से हमारा 25 प्राप्त हो गया। तो n का मान हमें 25 प्राप्त हो गया। अब हमें n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का हमारा फार्मूला था n + 1। अब यदि आपको n प्राप्त हो गया तो n में सिंपली 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। n यानी कि 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसी में हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 गुणज क्या होता है, यदि आप लोग को गुणज पता हो तो 3 का 5 प्रथम गुणज पूछा है। तो गुणज यानी कि
3 के पहाड़ा में, समझ रहे हैं, पहाड़ा में जैसे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, उसके पहाड़ा में जो जितनी भी संख्याएं आती हैं उसी संख्याओं को हम लोग गुणज कहते हैं। तो 3 का यदि हम लोग प्रथम 5 गुणज लिखें तो 3 एक स्वयं हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा इसमें, फिर 3 तिहाई 9, फिर चौथा हमारा 12 हो जाएगा, पाँचवा 15 हो जाएगा। अब प्रथम 5 गुणजों का औसत हमसे पूछा ही है, ठीक है। अब देखिए आप लोग प्रथम 5 ही संख्या है, आप लोग चाहे तो पदों को जोड़ सकते हैं। जैसे औसत का हमारा फार्मूला था पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप लोग पदों को जोड़ दें, अब बटे में भाग देते जितनी संख्याएं हैं, तो 6 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 15 45, तो योग हमारा 45 हो जाएगा। अब बटे में हम लोग कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं, भाग दे देंगे, तो 5 9 45, इस तरह से हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका हमारा देखिए, ऐसे भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। एक तरीका हमारा होता है क्रमागत, जैसे क्रमागत संख्या होती है जो, उसका औसत ज्ञात करने का भी हमारा तरीका होता है। उसे हम लोग यदि देखें तो उस तरीके से हम लोग सिंपली करते क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग वाले तरीके से यदि हम लोग देखें, क्रमागत संख्याओं का योग यदि हम लोग देखें क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत सिंपली होता है जो प्रथम संख्या होता है और जो अंतिम संख्या होता है उनको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत हो जाता है। परंतु शर्त है कि हमारा क्रमागत संख्या होना चाहिए। क्रमागत यानी कि 3 है, 6 है, 9 है, मतलब अंतर समान होना चाहिए, तभी हमारा होगा। जैसे देखिए यही था हमारा, 3 था, 6 था, 9 है, 12 है, 15 है। अब इसका यदि हमसे औसत पूछे तो सिंपली हमें क्या करना है, पहला संख्या अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ना है और बटे में 2 से भाग देना है। तो 15 3 18, 18 बटा 2, 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से भी हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आप लोग चाहे तो ऐड करके पदों की संख्या से भाग दें या फिर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के जोड़े और 2 से भाग दे दें, 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से भी औसत ज्ञात हो सकता है। आप कैसे करेंगे, परीक्षा में आपको कौन सा एट द मोमेंट याद आया तरीका, आप लोग उस तरीके से कीजिएगा। ये नहीं कि अब वाला सरल वाला तरीका याद करने लगे, जैसे आ रहा है तुरंत कीजिए उस समय। देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए 25A + 25B बराबर 115, तो A व B का औसत क्या होगा। 25A + 25B बराबर 115, A और B का हमसे औसत पूछा है, तो A और B का औसत क्या होगा। A और B देखिए 2 संख्याएं हैं, A और B। अब औसत हमसे औसत यदि पूछे तो हम लोग को पदों का योग बटे पदों की संख्या करना होता है। तो औसत बराबर हो जाएगा, पद हमारा जो दिया है A और B, A + B पदों का योग हो जाएगा बटे में कितनी संख्याएं, 1 संख्या, 2 संख्या, 2 संख्याएं हैं और 2 से भाग देना है। तो हमें A + B का मान पहले ज्ञात करना होगा। A + B का मान ज्ञात करने के लिए ये हमें दिया हुआ है कि इससे हम लोग A + B का मान ज्ञात करें। तो देखिए A + B का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 25A + 25B बराबर 115। तो देखिए इन दोनों में 25 कॉमन है, तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो A + B बराबर 115 हो जाएगा। तो A + B बराबर 115 बटा 25 और 5 से भाग देंगे, 5 × 25 और 5 23 बार मिल जाएगा, यानी कि 23 बटा 5 हमारा जो है A + B का मान ज्ञात हो जाएगा। औसत हमसे पूछा है तो A + B का मान 23 बटा 5 रखेंगे, 23 बटा 5 और बटे में 2 ये है, 5 × 10 हो जाएगा हमारा, यानी कि 23 बटा 10, 10 से 23 में भाग देंगे तो 2.3, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए A + B का मान दिया नहीं था, हमने जो इक्वेशन दिया है इससे A + B का मान ज्ञात किया, इस सूत्र में रखा, सॉल्व किया, हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा फार्मूला है, देखिए क्रमागत संख्याओं का हम लोग देखे थे कि क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो हमारा क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाता है। जैसे देखिए
2 है, 3 है, 4 है। अब यदि 2, 3, 4 का 2, 3, 4 क्रमागत है, क्योंकि दोनों का देखिए अंतर एक का है, 2, 3, 4 क्रमागत है। अब यदि इसका आपसे औसत पूछे तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 और संख्या कितनी है, 3 है, 3 से भाग देंगे तो 3, 3, 9, यानी कि 3 हमारा इसका औसत हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक और देख लेते हैं, 5 है, 6 है और 7 है। अब इसका यदि हम लोग को ऐसा औसत ज्ञात करना हो तो पदों का योग 5, 6, 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। पदों की संख्या 1, 2, 3 है, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3, 6, 18। तो देखिए यहाँ पर इसका औसत होगा हमारा 6। दोनों को देखिए कुछ समानताएं इसमें आपको दिखाई देंगी। क्या समानता है, यदि नहीं दिख रहा है देखिए 2, 3, 4, इसमें जो देखिए औसत हमारा प्राप्त हुआ है 3 जो औसत प्राप्त हुआ है हमारा बीच वाली संख्या है। इसमें देखिए बीच वाली संख्या है, इसमें तो बीच वाली संख्या हो गया। क्या नेक्स्ट वाले में बीच वाली संख्या है? देखिए 5, 6, 7, इसमें भी यदि हम लोग औसत देखें 6 हमारा आया है, 6 इसमें भी हमारा बीच वाली संख्या है। यानी इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। ठीक है। देखिए सवाल जो हमारा ऊपर दिया है इस तरीके से करेंगे तो हमारा जल्दी होगा, नहीं तो आपका बेसिक तरीका तो है ही। आप लोग पहले निष्कर्ष देखिए, 2, 3, 4 का औसत निकाले तो एक बीच वाली संख्या प्राप्त हुआ, 5, 6, 7 लगातार है, औसत निकाले 6 प्राप्त हुआ। आपसे यहीं पर 50, 51, 52 इनका औसत पूछे, देखिए लगातार है, तो ये नहीं कि पहले जोड़ें फिर 3 से भाग दें तब औसत ज्ञात करें, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए 3 संख्या लगातार है, औसत पूछा है तो बीच वाली संख्या हमारा औसत हो जाएगा। ऊपर देखें 6 यहाँ पर 3 बीच वाली संख्या औसत प्राप्त हुआ है, तो उसी तरह से इसमें भी हमारा जो बीच वाली संख्या है वही हमारा इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बीच वाली संख्या औसत हो रहा है। अब देखिए सवाल हमारा दिया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए आपका बेसिक तरीका क्या है कि पहले एक संख्या x माने, फिर इसमें x + 1 माने। क्रमागत संख्या में क्या होता है, 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर x प्लस में 2 करेंगे, फिर x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 ऐसे करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, बराबर 33 करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। अब देखिए हमें ऐसे नहीं करना है, हमें देखिए क्या करना है, 7 क्रमागत संख्याएँ हैं, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 दिया है, 33 यानी कि 33। तो देखिए पिछले जो हमारा जो 2, 3, 4 था इसमें हमारा औसत बीच वाली संख्या आ रहा था, बीच वाली संख्या। इसका मतलब इस सवाल में भी क्रमागत संख्याएँ हैं, 7 क्रमागत संख्याएँ हैं, तो औसत जो हमारा प्राप्त हुआ है वो बीच वाली संख्या ही प्राप्त होगा ना। जैसे 7 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 संख्याएँ हो गई, तो औसत हमारा जो प्राप्त होगा वो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी, तो औसत हमारा 33 हो जाएगा, 33 यानी कि 33। तो बीच वाली संख्या 33 हो गई। अब देखिए बीच वाली संख्या 33 हो गई, तो क्रमागत संख्याएँ हैं, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 34 अगली संख्या हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 35 इसके बाद संख्या हो जाएगा, फिर 35 में 1 जोड़ेंगे 36 ये हमारा इसके बाद वाला संख्या हो जाएगा। ऐसे इसके पीछे वाला संख्या याद करें तो 1 घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 33 में से घटाएंगे 32, फिर 32 में से घटाएंगे 31, 31 में से घटाएंगे 30, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये हमारी 7 क्रमागत संख्याएँ हो गई। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा देखिए 36 है, तो 36 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी सवाल को क्रमागत संख्याओं में, आप लोग यक्ष मत मानिए, जो औसत दे रहा है, औसत जो हमारा होगा वो बीच वाली संख्या होगा। हमने देखा कैसे बीच वाली संख्या आ रहा था, तो औसत जो होगा बीच वाली संख्या होगा, और उसके जैसे क्रमागत है तो बीच वाली संख्या को उधर 1 जोड़ दीजिए, आगे जाना है तो पीछे जाना है तो 1 घटाते जाइए, तो इस प्रकार से हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का ये हमारा पूरा क्लास है। अब इसके बाद जैसे कि कुछ होता है कि आयु पर आधारित हमसे प्रश्न पूछता है, क्रिकेट मैच में औसत रन पर आधारित हमसे प्रश्न पूछता है, तो इस प्रकार के सभी, जैसे होता है कि एक कक्षा है उसमें 40 छात्र हैं, एक छात्र आ गया, एक छात्र चला गया, तब उसका औसत बताइए। तो इन सभी तरह के सवालों का हम लोग औसत जो है
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी आसान तरीके से। जैसे ये सब हम लोग आसानी से किया है सॉल्व, उसी तरह से उस क्लास में हम लोग उन सवालों को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद।